संत ऐसे हैं जिनको 1 रुपये क्या 1000 रुपये क्या है कोई मतलब नहीं, क्या है वो जानते भी नहीं है कि इससे क्या आता है और क्या नहीं आता है। देखा कोई मतलब नहीं, आए जाए और आ भी जाए तो कहाँ लगाएंगे? कहाँ कोई करेंगे कोई क्या? कोई मतलब नहीं। अब कृपालु जी के पास आए तो पैसे कहाँ लगे थे? प्रेम मंदिर बना दे, पूरे वृंदावन को चमका दिए, कहाँ लगाया? संतों की सेवा। महर्षि के पास आए, कहाँ लगाया? संतों के लिए कुटिया बना दी, वहाँ हॉस्पिटल बना दिया, महिला संतों के लिए वहाँ बना। पैसा आएगा भी तो क्या करेगा? बीवी ना बच्चे कोई है, परिवार तो है नहीं, अगर लोग किसी को दे के जाना करना। बल्कि इतनी मेहनत तो राधे नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता। महर्षि लगातार सत्संग कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं बाहर, यहाँ कथा वहाँ प्रवचन, ना दिन देखना ना रात देखना। इतनी कथा तो नॉर्मल व्यक्ति एक घर परिवार पालने वाला नहीं करता जितनी महर्षि ने की। बताओ राधे, कमर बैठने से महाराज जी की रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द हुआ, 2-4 दिन हमने घर में देखा। उस समय में गुरु पूर्णिमा थी, पहले गिरिराज जी मनाई, गिरिराज जी से गए उत्तराखंड ना, उत्तराखंड की 8 घंटे के सफर में, फिर वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई। अब गुरु पूर्णिमा के समय में क्या है कि प्रणाम करें, माला बनाते झुकना पड़ता, बार बार झुकना और चौकड़ी मार। वहाँ से 8 घंटे का सफ़र गाड़ी में बैठ कर गए किच्छा, वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई। वहाँ से यमुनानगर गए, वहाँ गुरु पूर्णिमा बनाई, और उसके बाद फिर हमीरपुर गए हिमाचल में, फिर वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई। फिर वहाँ से वापस आ रहे रास्ते में, इतनी बार बैठने से कमर झुकने से परेशानी हो गई। 3 दिन तक इतना दर्द रहा, 3 दिन महर्षि सोए नहीं। हम लोग पूरी रात चरण दबाते थे, फिजियोथेरेपिस्ट बुलाया, पेन किलर मंगाई, दवाइयाँ ली, औषधि ली, बेल्ट भी बांधा, सब कुछ करके देख लिया, नींद नहीं आई। दर्द इतना भयंकर था। हार करके हम लोग हॉस्पिटल ले करके गए। हॉस्पिटल डॉक्टर ने बिठाया, लेटा करके चेक किया और ऐसी बेड पे, और डॉक्टर ने कहा कि आपको एडमिट करते हैं, फिर सारे टेस्ट करेंगे। बस वो उठे हैं जैसे ही, और उठने में पाँव नीचे रखे, इतने में या तो झटका लग गया या क्या, ठाकुर जी का इतना भयंकर दर्द हुआ, बोले बस मेरे को लेटा दो, मैं लेट नहीं सकता, बैठ नहीं पा रहा। व्हील चेयर मंगा ली, व्हील चेयर पे बिठाया। वहाँ से हॉस्पिटल कितना बड़ा है, मल्टी स्पेशलिटी भी है, तब भी क्या है, व्हील चेयर से तो कितनी देर में आईसीयू में ले करके जा रहे हैं इमरजेंसी में कि वहाँ एक बार टेस्ट करते हैं। हमारे जी कह रहे हैं मेरे को नीचे लेटा दो, मैं नहीं बैठ सकता, इतना भयंकर दर्द। और उसके बाद वहाँ एडमिट कराया, उसको कहा इंजेक्शन फटाफट दर्द का लगा। उसने लगाया, हमारे ने कहा कितनी देर में आराम आएगा, बोले 10 मिनट में। हमारे कहा 10 मिनट में कैसे समझ, मतलब उस समय में आईसीयू में बड़ी माता थी, मैं था, तो बड़ी, मेरा तो रोना ही निकल गया। महाराज जी हमने कभी ऐसी स्थिति देखी, रोना निकल गया। हाँ, बहुत भयंकर दर्द था। तो बड़ी माता ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं गिरिराज जी की परिक्रमा मान लेती हूँ, अभी आपकी दर्द ठीक हो जाएगी, हमको उपाय पता ही है। हमारे लिए ना, उन्होंने तो दर्द दिया ना, उस स्थिति में भी कह रहे हैं उन्होंने दर्द दिया ना, उनको पता है, हम उनसे कोई ज़्यादा समझदार है। दर्द हो रहा है तो करा लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे ने आज्ञा ही नहीं दी थी, हम आज्ञा के बिना कैसे करेंगे। कैसे भी करके हुआ, MRI वगैरह कराई, उसमें गैप आया। डॉक्टर ने आफन हड़बड़ी मतलब कहा कि ऑपरेशन होगा, आधे घंटे का ऑपरेशन है। हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हमने सबसे पूछा, एम्स के HOD से ही बात की, कह रहे आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, कोई ऐसी बात नहीं, करवा लीजिए। आधे घंटे का ऑपरेशन करते करते 7 घंटे में ऑपरेशन पूरा हुआ। 7 घंटे में महर्षि बाहर आए। हम लोग तो प्राण बिल्कुल सूखे, लेकिन चलो, मतलब ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले सुख सार का महाराज जी का सेवा सुख का नियम था, तो आधा पाठ महाराज जी ने पहले कर लिया, और शाम को फिर होश आया तो आधा पाठ शाम को क्लियर। उस स्थिति में महाराज जी ने नियम नहीं तोड़ा। और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा 2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। 2 दिन के बाद पहले से कथा बुक थी कोटा में, राजस्थान में। महाराज जी कह रहे मैं जाऊँगा। हमने कहा महाराज जी तो नॉर्मल व्यक्ति भी, आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर भी बैठने को मना कर रहा है कि ऐसी स्थिति में वो, अब आप कहाँ जाएंगे, क्यों रिस्क लें। बोले अब तो कुछ नहीं, अब तो ठीक हो गया, अब मैं जाऊँगा 2 दिन बाद कथा करेंगे। हमने हाथ जोड़ करके पैर पड़ के उन लोगों को ही मना किया। फिर हमने महर्षि नाराज डांटा भी हमको कि भाई ये तुमने क्या किया। हमने कैंसिल करा दिया प्रोग्राम, महाराज जी की डांट भी खाई। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अब कथा से महाराज जी का क्या प्रयोजन है कि लोगों को उपदेश देना, लोगों को भजन में लगाना, और हमको क्या करना। मतलब नॉर्मल व्यक्ति भी सोचेगा मैं अपनी कहूँ तो हमें पेट में दर्द हो जाएगी तो हम तो कहेंगे जी हमसे नहीं उठा जा रहा, हमसे नहीं जाया जा रहा। मतलब रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, बल्कि बाद में कई लोगों ने तो हमको नाराज़गी जाहिर की, कई लोगों ने मुझे डांटा भी कि आपने ऐसे कैसे इतना बड़ा रिस्क ले लिया, हमारे जी का ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी का करा दिया। कईयों ने हमको सुनाया, हमें भी बाद में लगा कि शायद हमने गलत निर्णय किया। तो कृपा रही, बिल्कुल महाराज जी स्वस्थ हैं, बढ़िया। लेकिन उस ऐसी स्थिति के बाद भी 2 दिन बाद कह रहे मैं जाऊँगा, कैसे भी हमने कैंसिल करा दिया। लेकिन उसके 4 दिन बाद हिमाचल का प्रोग्राम था, वो जिद करके चली गई। मतलब 1 सप्ताह के बाद हिमाचल गए महाराज जी कथा करने के लिए, वो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद। अब इतनी मेहनत किसके लिए, सिर्फ लोगों को भजन में लगाने के लिए। गुरु की आज्ञा प्रचार करना है, बस गुरु की आज्ञा कि प्रचार करना है और कैसे भी उसको करना है और लोगों को भजन में लगाना है, बस। महाराज जी की ऐसी सब बातों पे रीच गई। महाराज जी के 12 गुरु में गुरु हैं इंजीनियर सरकार, अब तो
प्रकट भी नहीं है निकुंज में। और महाराज जी ने कहा था एक बार कि महाराज जी को, मतलब सरकार जी ने एक संत को कहा था कि महाराज जी को और एक दक्षिण की ओर संत है, बोले मैंने इन दोनों को ब्लैंक चेक लिख करके दिया हुआ है कि जो चाहे उसमें भर ले। मतलब इतना महाराज जी के गुरु जी उन पर खुश थे कि मैंने इनको ब्लैंक चेक दिया, जो चाहे भर ले। क्यों खुश थे? क्योंकि ऐसी मेहनत की, नहीं तो नॉर्मल व्यक्ति भी कहाँ करेगा राजे। और एक बार चाहे पैसे वो भी सोचेगा अरे जाए तो जाए, मैं अपना शरीर देखूं तब ये देखूं, लेकिन महाराज जी ने कभी नहीं देखा है भैया। वही अब देख लो, एकांत में जाकर भी सबका ध्यान है, सब लोग नाम जप में कीर्तन में कैसे लगे अपना। तो वहीं भी फिर कीर्तन हम लोग करा रहे, फिर बोले लोग ज़्यादा समय नहीं करेंगे, इनको महिमा सुनाओ। फिर महिमा हमने ग्रंथों से सुनाई, अब हमें लगा कि कीर्तन की महिमा और चाहिए, तो और रोज़ रोज़ नहीं बना, रोज़ पदों की रचना, रोज़ पदों की रचना कर कीर्तन के नाम जप के। और पहले दिन महाराज जी ने बताया, सुना ना, मैंने वीडियो में बताया था, व्याख्या भी की थी। पहले दिन ही हम जब महाराज जी के पास सर्वप्रथम पहले दिन गए तो महाराज जी ने प्रणाम किया, तो महाराज जी बड़े प्रसन्न थे। मैं कहा जी आप पहला दिन था, कैसा आप करा? बोले ठाकुर जी आए थे। हम खुश, हमने कहा ठाकुर जी आए तो श्री जी भी आए होंगी, बातें भी हुई होंगी कि क्या हुआ महाराज जी बताओ, हमको तो सुनने का हुआ है। कह रहे ठाकुर जी आए, सुनो फिर पद। मैं कहा इस पर भी पद बना दिया। बोले हाँ इस पर भी पद बना दिया। फिर पद क्या था कि आज ठाकुर जी आए किस रूप में? नाम के रूप में। बोले हैं कि नहीं वो भेद? मैंने कहा महाराज जी हम तो सोच रहे थे ठाकुर जी, तो बोले तुम नाम और नामी में भेद करते हो कि नाम को क्या तुम्हारा इतना भाव नहीं कि नाम और नामी में क्या भेद है? नाम भी तो उन्हीं का है, नाम तो स्वतः ही भगवान है। तो पूरा उसका पद बना करके सुना क्या ठाकुर जी हरि के रूप में है, तो क्या भाव है? तो बोले ये सबको समझाना बताना तो कार नहीं, तो हमको पता ही है जो हम चीज़ लाएंगे, हम तो पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे वहाँ से जो सामान मिलेगा आप सब लोगों को चिट्ठी के रूप में बांटना है। देखते रहते हैं बस, कब आए कब खोल ले, बस चिपके रहते हैं। हमारी तो ड्यूटी यही है।